नमस्कार, मैं अमित त्यागी शुभ 24 न्यूज चैनल से, जो सैटेलाइट पे है रफ्तार टीवी के साथ। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति के अलग अलग पहलू पे बात करने के लिए। 11 जून बहुत बार ये राजनीति में जो है बार बार जो है डिस्कशन किया जाए कि 11 जून एक ऐसा समय है जो राजनीति को पलट सकता है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। और बार बार सचिन पायलट की तरफ देखा जा रहा था। बीजेपी इस तरह से देख रही थी कि क्या सचिन अगर पाला पलटे हैं तो मेरे भाग में क्या आएगा। आम आदमी पार्टी इस भाग में थी कि क्या सचिन पायलट आम आदमी पार्टी में आएंगे। हनुमान बेनीवाल उकसा रहे थे कि भैया दूसरी जो है वो पार्टी बना लो और हम आपके साथ हैं। लेकिन आज 11 जून में जो शहीद दिवस, उनके पिताजी का जो पुण्यतिथि थी, उस पे आज कोई डिसीजन ना आके उन्होंने एक स्पष्ट, मेरे हिसाब से एक स्पष्ट नीति बना दी है कि वो अभी तक कांग्रेस में हैं और उन अपने विपक्ष में उन्होंने विपक्षियों को कुछ भी पाले में हाथ में नहीं रखा। ये बहुत ज्यादा एक मैच्योरिटी का जो है सेक्शन रहा सचिन पायलट के लिए कि उन्होंने अभी तक कोई भी उकसावे भरा जो है स्टेटमेंट नहीं दिया है। आज हमारे साथ हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं मुकेश मिश्रा जी, और हम लोग डिस्कशन करते हैं कि आने वाली संभावनाएं। हम ना सचिन की बात करते हैं, ना हम लोग कांग्रेस की बात करते हैं, हम ये बताते हैं कि संभावनाएं क्या बनती जा रही हैं। आज का जो ये रहा अभी तक तो ये है, हम करीबन दिन में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि सचिन अभी कांग्रेस को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। और इस हालत में आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस की स्थितियां क्या बैठेंगी? सर, अभी तक जो सचिन है, आज भी उन्होंने आम सभा के अंदर जो भाषण दिए हैं उसमें उन्होंने गहलोत को उकसाने वाले बयान दिए ताकि उनको ये भी ना लगे कि मैं अभी भी दबा हुआ हूँ। उन्होंने अपने लिए एक सेफ कॉर्नर भी किया हुआ है। हाँ। कि आपने अगर मुझे कुछ कहा तो मैं भाग जाऊंगा जी, ताकि उनको एक दहशत भी दे रखी है ताकि मेरे लिए मोटिवेशन बना रहे। और वो कांग्रेस को छोड़ना इसलिए नहीं चाहते कि अगर उसको छोड़ देते हैं तो उनके पास जो सहानुभूति के नाम पे वोटर है, ये जो लॉबी बनी हुई पुरानी, वो उनको नहीं मिल पाएगी। क्योंकि आज गुर्जर समाज के नाम पे अगर वोट लेने निकलते हैं वो, तो गुर्जर अगर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो उनको भी लगता है कि 50% मैं गुर्जर के साथ रहूंगा, 50% मेरे को कांग्रेस के वोट मिलते हैं। तो इसलिए उनका लगता है जनाधार खिसकने का डर लगा रहता है उनको, तो इसीलिए लेके वो अपना बयान स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुकेश जी, सचिन का कांग्रेस में बना रहना, तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल जो है एक तरह से खबर भी है पॉलिटिकल, और ये भी मानते हैं कि सचिन बहुत ही संयम के साथ आगे बढ़ रहे हैं जी। और जहां तक उन्होंने अभी तक जो भी उनका एग्रेसिवनेस थी उसको भी आज कायम रखा जी। आज ये कहीं ना कहीं अपने आला कमान को ये भी बताया कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, है ना। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम साथ में भी लड़ रहे हैं। तो इससे और दूसरी पार्टी, खासकर बीजेपी पे, क्योंकि अगर हम मानते हैं तो यहाँ पे त्रिकोणीय ना हो के अब तो हम एक ही चीज मानते हैं कि द्विपक्षीय चुनाव रहा है, या बीजेपी या कांग्रेस, और छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, शिवसेना हो, आम आदमी पार्टी हो, ये उनकी सहभागिता रहेगी निर्दलियों के साथ। अब क्या सिचुएशन बैठती है? क्या कांग्रेस मजबूती स्थिति में आती है, या बीजेपी को अभी भी जो है वो बहुत कुछ? बीजेपी को सचिन से कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। बीजेपी को नुकसान सिर्फ हमारे यहाँ कहा जाए तो जो सचिन की डिमांड है वो वसुंधरा राजे के लिए है कि वसुंधरा राजे का, आज भी उन्होंने कहा, ये शब्द भी कहा है ना कि परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे जी। तो बीजेपी तो चाहती है, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है वो चाहती है कि वसुंधरा के ऊपर कुछ कार्रवाई हो ताकि वसुंधरा मुख्यमंत्री की दावेदारी से पीछे हटे। तो वो सचिन के रूप में उनको मोहरा मिला हुआ है और उन्हीं बयानों को वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि सचिन के बहाने वो अपना गुटबाजी क्लियर कर सके। ऐसा ही कांग्रेस में हो रहा है। कांग्रेस में गहलोत साहब कह रहे हैं कि अब राजे को कुछ क्लीन चिट दे रखी उन्होंने, बोला तो कोई डिमांड ही बाकी नहीं है। कोई कल उनका स्टेटमेंट आया कि एनडीटीवी को उन्होंने कहा कि कोई राजे के खिलाफ हमने सारी कार्रवाई पेंडिंग ही नहीं है। तो फिर जब पेंडिंग नहीं है तो वो किस चीज की डिमांड उठा रहे हैं? और वो डिमांड उठा रहे हैं तो इनको कमेटी गठित करने में दिक्कत कहाँ है? तो दोनों मिला के यही चला जा रहा है कि सिर्फ पायलट को एक मोहरा बना के यूज एंड थ्रो वाला काम चल रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों ही पार्टियां संगठित नहीं है जी। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन फेसेस हैं, कौन कहां से लड़ेगा, किसकी कहां उम्मीदवारी होगी, किस पार्टी में किसकी ज्यादा चल रही है, कम चल रही है। तो अभी राजस्थान जो है ना वो थोड़ा सा उलझा सा हुआ है, तो कंप्लीट ही उलझा हुआ है। गहलोत साहब
के पास जो बंदे हैं वो सारे कुछ दबाव में है, कुछ मजबूरी में है। कि मजबूरी इनकी ये है कि अगर मैं पायलट के साथ क्लियर जाके खड़ा होता हूँ तो यहाँ से गहलोत की तरफ से जो लास्ट में चुनाव के टाइम मुझे कुछ बजट या कुछ सीटें मिलेंगी या मेरा रिवर्स टिकट मुझे वापस मिलेगा, वो टिकट मिलने की उसकी उम्मीद खत्म हो जाएगी। इसलिए वो मजबूरी में गहलोत के साथ लगे हुए हैं, कोई भी खुल के सामने नहीं आ पा रहा। कहीं ना कहीं एक सूत्र से भी ये रहा कि बीजेपी और कांग्रेस के सभी जो कैंडिडेट हैं वो बहुत डर के साए में जी रहे हैं जी। वो अगर वसुंधरा जी के साथ बैठ जाते हैं तो उनकी समस्या ये आ जाती है कि क्या वसुंधरा जी आगे टिकट में होंगी कि नहीं होंगी। अगर वो गहलोत पायलट पक्ष में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर ये दाग ना लग जाए कि मैं पायलट खेमे में हूं और इस कारण मुझे जो है गहलोत जी टिकट देंगे या नहीं देंगे। तो ये जो वस्तुस्थिति चल रही है इससे अभी तक राजस्थान की जो राजनीति है वो क्लियर नहीं हुई जी। और निर्दलीयों ने भी अपना अपना प्रेशर बनाना चालू कर दिया। अभी इसमें आप गुड़ा को ही लें, वो अपने क्लियर कह चुका, जुडियस मंत्री जो अपने हैं धारीवाल जी, उनके खिलाफ उन्होंने खुला कहा कि बुड्ढा है, उसका अलाइनमेंट खराब हो चुका, गहलोत जी सरकार को बदलो। पर ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या सोल्यूशन, ये हमें भी नहीं पता कि सोल्यूशन क्या निकला है, लेकिन ऐसा क्या सोल्यूशन होगा जिस मामले में ये जो 19 विधायक हैं जिन्होंने गाली भी दी है गहलोत को, जिन्होंने चैलेंजेस भी दिए हैं, और ये मनमुटाव खत्म होके फिर टिकट बंटवारे में क्या हालत रहेंगे? सर अभी तक तो ये लग रहा है कि इनको जो पायलट के टिकट बंटवारे या पायलट को जो भी दिया गया है सुलह के लिए, उस सुलह के अंदर इनको यही दिया गया कि हम आपको आप ही की चॉइस के जो बंदे हैं उनको अपना टिकट प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अभी तक जो लग रहा है उस हिसाब से तो ये है कि इनको चुनाव के टाइम तक उसको रोका जाएगा, उसके टाइम पे एंड टाइम पे उनको क्लियर किया जाएगा कि आपका कोई टिकट मौजूद नहीं है। पायलट को मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई ऐसा पद दिया है या वापस रिफाइंड किया है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्या पायलट इतना ज्यादा क्या हो सकता है कि प्रेशराइज में, और कल को वो 19 विधायकों को अगर टिकट नहीं मिलते जी लास्ट मोमेंट में जी, तो कांग्रेस की स्थिति तो विकट हो जाएगी। सर कांग्रेस के पास जो ये 19 विधायक हैं, ये विधायक जरूर हैं लेकिन ये कुछ तो कांग्रेस के टिकट पे जीते हैं। अगर आज इनके कांग्रेस के बैनर हट जाता है इनके पीछे से तो इनका चुनाव जीतना नामुमकिन के बराबर है। अच्छा, जैसा पायलट के साथ जो है वो बार बार हम कह रहे हैं कि पायलट के साथ कुछ अलग ही रणनीति अपनाई जा रही है। बीजेपी में भी एक कैंडिडेट है जो अपने आप अकेला ही चला जा रहा है, अलग अलग जगह पे विस्फोट किया जा रहा है। आप किरोड़ी की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उनका साथ देने में किसी भी बीजेपी के व्यक्ति का साथ नहीं है। तो ये क्या मतलब, वो बीजेपी के पायलट है? सर ये दोनों गुटों के अंदर अपने अपने एक पावर सेंटर नए डेवलप हो रहे हैं। किरोड़ी जो है वो बीजेपी के पावर सेंटर बने हुए हैं, क्योंकि उनके पास आप देखेंगे कि अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, कोई धरना दिया हो, वो सब किरोड़ी ने दिए हैं। न तो अपने लोकल स्तर पर न कोई राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने इनका कोई सपोर्ट नहीं किया है। आज भी देखें तो आप जो गहलोत के खिलाफ उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं या ईडी को कोई ज्ञापन दिया या ईडी को शिकायत दी है, उसमें भी बीजेपी के द्वारा कोई सहयोग उनको नहीं मिला है। पर ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद ही चीज है कि किरोड़ी अगर कुछ लेके आ रहे हैं तो उसमें तो बीजेपी नेताओं को साथ देना चाहिए। तो वही कह रहा हूँ सर, वो पता नहीं कोई गहलोत के नाम पे कुछ लोग इतने साइलेंट मोड पे हैं कि गहलोत की कोई भी खिलाफत करने को तैयार नहीं है। उन्होंने गहलोत ने वसुंधरा को कवर अप कर रखा है और वसुंधरा गुट ने गहलोत को कवर अप कर रखा है और नील चल रहा है इनका दोनों का मामला। तो ऐसा क्या हम मान के चले हैं कि जो भी यहाँ पे अगर कोई आवाज उठाएगा, चाहे वो बीजेपी पक्ष से उठाए चाहे वो कांग्रेस पक्ष से उठाए, उसकी सुनी नहीं जाएगी? नहीं, अभी इनका सुनने का कोई टाइम भी नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम है सब अपने बेस्ट दिखाने में लगे हुए हैं कि मुझे टिकट मिल जाए, मैं आलाकमान के साथ हूँ, ये दिखाने में सभी लगे हुए हैं। मैं अगर यहाँ अगर पॉलिटिक्स में कांग्रेस की बात करें तो सभी विधायक इस टाइम गहलोत की चरण वंदना में व्यस्त हैं। उनको कोई मतलब नहीं प्रशासन में क्या हो रहा है, शासन क्या कर रहा है, शासन व्यवस्था में क्या चल रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। जबकि गृह मंत्री खुद अपने मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन उन्होंने भी कानून व्यवस्था उस सबको फ्री छोड़ रखा है। उनका कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपनी सरकार बचाने में व्यस्त है वो। वही हाल बीजेपी में है। बीजेपी में जो बैठे हैं वो चाहते हैं, गुटबाजी चाहते हैं कि वो सीएम फेस के लिए कोई दूसरा आदमी वहाँ नहीं आवे, और जो नए बंदे हैं वो ये चाहते हैं कि हम में से कोई एक फेस बने। तो इनको लेके दोनों के बीच में बराबर पैरेलल स्थितियां बनी हुई हैं।
अच्छा, इसमें और भी स्थितियां कर रही हैं कि हम राजस्थान को अगर देखते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी के सेगमेंट में देखते हैं, लेकिन कुछ और पार्टियां हैं जैसे हनुमान बेनीवाल की आरएलडी है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाई है क्योंकि उसने वोटर जो है, इन सभी की जो वोटिंग कैपेसिटी है या जो आप कंस्टिट्यूंसी देखते हैं, ये पूरे मिला के भी 20 सीटें कवर नहीं करते, और जितनी भी हैं ये ट्राइबल एरिया को ही कनेक्ट करती है। हम एक पे करते हैं, हनुमान बेनीवाल पे अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार शायद 3 सीट थी उनकी जी, और आपको क्या लगता है कि इस बार कितना और महत्वपूर्ण रहेगा? क्या बढ़ेंगे, घटेंगे, या ये एक या 2 सीट ऊपर नीचे होंगी? अच्छा, उसके अलावा बेनीवाल स्पेशल कोई कमाल नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये वोट कटर अच्छे हैं पर ये विधायक उतने अच्छे नहीं रह पाए। अच्छा, जेजेपी जो है वो कुछ हरियाणा बेल्ट की कोई है और वहां पे लग रहा है कि वो भी कुछ बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहती हैं या सीट्स का करना पड़ेगा, क्या बीजेपी गठबंधन करेगी? इन सबको आप बीजेपी की बी टीम कह सकते हैं जो वोट कटिंग कराएगी इनके एरियो में। लेकिन उससे नुकसान तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही होना है। नहीं सर, वो जो है वो जैसे जाट लॉबी अगर बेनीवाल ने अपने लिए रखी है तो वो जाट लॉबी जो जेजेपी जो कैंडिडेट खड़ा करना चाहती है, जो उसकी लोक धारणा बनी हुई है, उसको सपोर्ट वो जाट लॉबी करेगी। आम आदमी पार्टी जी दिल्ली, पंजाब, गुजरात में यहाँ करके, और यहाँ पे आम आदमी पार्टी का क्या कोई अस्तित्व रहेगा? क्या एक सीट भी निकाल पाएगी आम आदमी पार्टी? क्या वो अभी लाइन में है? सर, ये कंप्लीट ही इनके पास कोई लाइनअप नहीं है आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि इनका जो बेसिक है, इनके पास कोई फेस नहीं होना है इनकी सबसे बड़ी। ये भी इंतजार में थे कि पायलट कहीं ना कहीं उनके साथ भी आ जाए, ऐसा भी एक माना जा रहा था। माना जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई सूत्र नहीं क्लियर होते कि आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक ही रहा है कि इनके पास फेस नहीं है। यहाँ 2 पार्टियां और हैं, शिवसेना और शिवसेना शिंदे जी। एक शिवसेना जो पुरानी शिवसेना थी और एक शिवसेना जो शिवसेना शिंदे रही, क्या इनका अस्तित्व रहेगा? ये कहते हैं कि मैं एनडीए के घटक दल हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा। आज आप इतने सालों से आप देख रहे हैं राजस्थान में आज तक शिवसेना ने एक भी सीट कवर अप नहीं कर पाई है। जो इतने साल से अगर सीट नहीं ला पाए तो आज इसी पीरियड में कहाँ से सीट लेके आएंगे, और वो भी बीजेपी के गढ़ में। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि उनको यहाँ पैदा करे, उनको पनपने का मौका दे, तो शिवसेना को तो वो पनपने का मौका बिल्कुल भी नहीं देगी। क्या गठबंधन करेगी बीजेपी? जब सीट आपके कैपेसिटी नहीं है तो आपसे गठबंधन के होना ना होना दोनों बराबर है। पर वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में हम आपके साथ हैं। सिर्फ ये क्षेत्रीय मजबूरियां कि वो महाराष्ट्र में उनके पास में कोई चीज नहीं थी, तो उन्होंने भी शिंदे गुट को जो पकड़ के पूरी सरकार बदल डाली। वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन आज भी वहाँ कहलाती शिवसेना सरकार है, आज भी बीजेपी सरकार नहीं कहलाएगी वो। अच्छा, निर्दलीयों का पिछली सरकार में बहुत योगदान रहा है जी। चाहे वो गुडा ले लें, चाहे वो हुडला ले लें, चाहे वो दूदू के जो विधायक रहे नागर ले लें, चाहे हम लोढ़ा साहब को ले लें, तो क्या लगता है कि इस बार भी, क्योंकि अभी तक हम त्रिशंकीय जो है वो मान रहे थे, लेकिन अब दोबारा जो पलड़ा है 2 ही टीमों के बीच में ये लड़ाई होनी है, तो क्या निर्दलीय इस बार भी? सर, निर्दलीय इस बार भी अपना कलर पूरा दिखाएंगे, क्योंकि जो ट्राइबल एरिया की सीटें हैं उन सारी सीटों में ये लोग ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि पार्टियां जो भी हैं वो सिर्फ आसपास के एरिया में अपना जो हेडक्वार्टर है ये वहीं तक सीमित रह चुकी है। और जो ट्राइबल एरिया में हर रोज एक नया नेता खड़ा होता है, कभी कोई कॉलेज अध्यक्ष हुआ, कभी कोई हुआ, तो ये इन्होंने अपने अपने गुट बना लिए। तो उस वजह से वोट कटिंग इतनी ज्यादा बिखर चुकी है कि जो सिंबल को लेके जो वोट मिलते हैं वो कटिंग उन्हीं में से हो रही है। तो इसलिए वो क्षेत्रीय नेता कामयाब हो जाते हैं वोट लेने में। आज का जो परिदृश्य 11 जून को जो चेंज हुआ और उसके परिदृश्य चेंज होने के बाद हम लोगों ने एक नई सीरीज चलाने की कोशिश करी कि राजनीति में क्या क्या चेंजेस आएंगे, और आगे मैं और मुकेश जी आपको अलग अलग विधानसभा सीट का भी कहीं ना कहीं एक किस तरीके से हम लोग अलग अलग विधानसभा सीट पे क्या क्या घटनाक्रम बैठेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, किस विधायक का क्या कितना पोटेंशियल है, कांग्रेस बीजेपी या और पार्टियों को क्या फायदा होगा, हम बताते रहेंगे। आज के लिए हम इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।